ladies and gentlemen, this is a very big announcement that we are going to start with the speeches, and I would like to welcome one of the very best speakers we are having, Pilot Anish Sharma ji, वशिष्ठ पायलट प्रशिक्षक। So please एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए पायलट अनिश शर्मा जी का, वशिष्ठ पायलट प्रशिक्षक, जो आज एक बहुत ही प्यारी सी स्पीच, बहुत सारी चीजें हम लोगों को बताने वाले हैं। So एक बार again give a big hand for पायलट अनिश शर्मा, वशिष्ठ पायलट प्रशिक्षक। धन्यवाद। पायलट साहब के पास खाली एक चीज होती है, एक तो हाइट और एक स्पीड। यहाँ पे बहुत एक्सपर्ट हैं फायर वाले, जो फायर का सिस्टम बनाते हैं, फायर एक्सक्यूट करते हैं। एक बार जहाज में आग लग गई, पायलट ने अनाउंस किया सब 1 से 10 तक गिनती गिनेंगे और खिड़की से कूद जाएंगे, ऑटोमेटिक तरफ खुल जाएगा। एक आदमी उसमें स्टैमर करता था, उसने बोला पायलट साहब कितने हैं? उसने बोला तो सर 2 तक गिनना। तो जहाज में स्पीड बहुत चाहिए। मैं सब लोगों को बनाना चाहता हूँ कि स्पीड क्या चीज होती है, और परिवहन में जो बनाया गया है सिर्फ हर आदमी उसका ऋणी रहेगा जिसने पहिए का आविष्कार किया था। सबसे पहले पहिया बैलगाड़ी में आया और बैलों से कितनी स्लो बैलगाड़ी चलती थी। उस पहिए से मनुष्य की नॉलेज ने कहां पहुंचा, हमने आविष्कार किया धीरे धीरे पहिए का। और सबसे बड़ी इन्वेंशन जो है पहिए का आविष्कार। जब पहिया घूमेगा पूरी सृष्टि चलेगी। और हमारे फ्लाइंग में जब पढ़ाते हैं बच्चों को, when bigger will lose, smaller releases momentum automatically। आप बड़ा पहिया घुमाइए, बड़ा सोचिए, बड़ा काम करिए, छोटे काम ऑटोमेटिक होने शुरू हो जाएंगे। हम लोगों को इतनी ट्रेनिंग मिलती है, इतना डिसिप्लिन होता है। हमारे यहाँ जो चीज है, एक ही वर्ड है डिसिप्लिन। वो हम लोगों में नहीं आता, हमारे देश में नहीं आता, हमारे ड्राइवर नहीं सीख सकते। देश की सब समस्या दूर हो सकती है अगर हमारा ड्राइवर डिसिप्लिन हो जाए तो। लेकिन वो कैसे होगा? बहुत लंबी बहस है, उसके पीछे बहुत लंबी कार्रवाई है। सब कुछ हो सकता है इस देश में, पर कैसे होगा? सबसे पहले तो ह्यूमन रिस्पेक्ट। हम लोग कोई भी ड्राइवर की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। मैं बात बताना चाह रहा हूँ आपको। एक कार वाला स्कूटर वाला छोटी टक्कर मार दे, कार लोग उसको 2 थप्पड़ मारता है, सारे लोग देखते हैं। मुझे बहुत नॉलेज है, मेरी उम्र 74 है और मैं सब कुछ देखता हूँ, पूरा वर्ल्ड देखा है क्या होता है इस देश में। ह्यूमन बीइंग की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, खास तौर पे जिसका कोई रैंक नहीं है। सबसे भारी विडंबना क्या है? तो 2 थप्पड़ मारेगा उसको इंसान। क्यों भाई? ये काम अमेरिका में करके दिखाइए। आज मैंने पेपर में पढ़ा है, एक वकील और उसका भाई पॉलिटिकल लेवल है, उन्होंने इंजीनियर को स्कूटर पे उतर के थप्पड़ मारे उसको। वो कोर्ट में चला गया, उसकी सुनवाई किसी ने नहीं हुई। अब कोर्ट ने बोला रजिस्टर एफआईआर अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन। व्हाट आर दे? कानून तो बराबर है सबके लिए। और आज बताना चाहूंगा, समानता सिर्फ मुर्दों में पाई जाती है। जीते जी सब समान है हम लोग। ये फाइटर पायलट है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये आईएएस अफसर है, ये आईपीएस अफसर है। समानता मुर्दों में पाई जाती है। वहां कोई नहीं बोलता मैं आईएएस था, मैं पायलट था, मैं चपरासी हूँ। उसी घाट पे ऊपर सब चलते हैं। तो जीते जी सब समान है। क्यों? रिस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आदमी पैदा हुआ है सोसाइटी में, अपने आप को सब इंपॉर्टेंट समझो। दिस समय कौन कहां पे है, कौन नदी के उस पार है, कौन इस पार है। आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल फैमिली। I was a poor man. My father was a clerk, but I wanted to be a pilot.
बचपन से सपना देखा था मैंने, मुझे पायलट बनना है। क्यों? मैं जहाज में ट्रेवल कर रहा था एज ए स्मॉल बॉय। माय फादर सेड देखो जहाज कैसे उड़ता है। अब वाचिंग द कॉकपिट, उन दिनों में पढ़ने लगे होते थे, आप तक ऑफ 65 66 कोई कारण नहीं होता था। तो आई वाज वाचिंग द एयरक्राफ्ट कैसे पायलट को उड़ा रहा है। आई वाज 10 मिनट्स से मैंने देखा, पायलट ने जब देखा मेरे को पीछे एक छोटा बच्चा खड़ा निकल, मैंने जाइए यहाँ से बाहर। मैं वहां से वापस आ गया और उनसे मैंने प्रण किया अब हम पायलट बनेंगे और हम सबको कॉकपिट दिखाएंगे। एंड टुडे आई डोंट एक्सेसरी हजारों बच्चों को, लड़के लड़कियों को, स्कूल वालों को मैंने कॉकपिट दिखाया है, जहाज कैसे उड़ता है ये बताया है। और आज बच्चे पायलट बन रहे हैं, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है क्योंकि हम लोग बच्चों को एक एनवायरनमेंट नहीं देते। तो स्वतंत्र लगेगा आज ये बच्चे में बच्चा पायलट बनता है। क्यों? आप ध्यान से सुनिए, देश में 12,000 पायलट हैं, पॉपुलेशन 150 करोड़ और पायलट सिर्फ 12,000। वाई? एनवायरनमेंट नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। 1.5 करोड़ रुपया चाहिए पायलट बनने के लिए, किसके पास है 1.5 करोड़ रुपया? गरीब बच्चों के पास, उनके पास टैलेंट है। टीचर को पता है टैलेंटेड बॉय और गर्ल, टैलेंट को उभारना है, वो किसका काम है? टीचर्स का, पेरेंट्स का। कैसे उभरेगा? जब सरकार मदद करेगी हमारी। सरकार मदद करनी चाहिए। हेलो, हेलो, हेलो। अगर सरकार मदद करे, क्या प्रॉब्लम है पायलट बनने में बच्चों को? मुझे समझ नहीं आता। आई कैन टेल यू वन थिंग, जो बच्चा साइकिल चला सकता है, जो बच्चा कार चला सकता है, जो स्विमिंग कर सकता है, he too can be a pilot. This is no problem. But environment नहीं है, knowledge नहीं है, बताया नहीं गया उन लोगों को। ये फील्ड ऐसे लोगों के लिए है, सिर्फ आईएएस के बच्चे, मिनिस्टर के बच्चे, आईपीएस अफसर के बच्चे, या टॉप बिजनेसमैन के बच्चे पायलट बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आई एम टेलिंग यू फैक्ट। मुझे एचसीएल वाले बुलाते हैं, एचसीएल। They visited me, पायलट साहब 5 लड़कियां एचसीएल से, जो गरीब घर से हैं, जो झोपड़े से हैं, उनका एक ही सपना है, they want to be pilot. How can they be pilot? I said yes, they can become a pilot, but who will finance them? That is the problem. Even HCL said, भाई हम पैसे क्यों दें इनको? 2 साल की ट्रेनिंग 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगेगा, हम पैसे क्यों दें? हमने इनको 12th पास करा दिया, अच्छा पढ़ा दिया, अब कौन पैसे देगा? हमारी सरकार को, हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को मदद करनी चाहिए और उन बच्चों को जिन्हें प्रतिभा है, जो पायलट बन सकते हैं, जिनमें विजन है, जिन्होंने सोचा है, उनको भी आना चाहिए और वो आ सकते हैं। आई हैव मेड दिस थिंग वेरी इजी। एनसीसी के बच्चे 1976 से सर्विस में पढ़ा रहा हूं एनसीसी बच्चों को। एनसीसी वाला ऑर्गेनाइजेशन जहां 60 घंटे हम एनसीसी एयरविंग में जो लड़के लड़कियां पीएबीटी पायलट एप्टीट्यूड प्रैक्टिस टेस्ट पास कर लेती थी, उनको 60 घंटे की फ्री फ्लाइट मिलती थी। वो बच्चे पायलट बने हैं लेटर ऑन, वो 60 घंटे को फ्लाइट मिली है, जहाज देखा है, एंड दे थॉट वी मस्ट बिकम पायलट। उनको लोन मिला एंड देन दे बिकेम पायलट। आज एनसीसी की लड़कियां कमांडर हैं एंड दे फ्लाई एयर इंडिया, एयरबस, बोइंग, जूबोजेट। तो इसमें बहुत इजी है, मैं अभी बताऊंगा आपको। सबसे आसान काम पायलट बनना है। 10+2 का क्वालिफिकेशन, 16 साल की एज है और अभी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। पहले फिजिक्स और मैथ्स वाज कंपल्सरी, लेकिन अभी बीजीसीए हैज रिमूव्ड 10+2 physics and maths. Even arts student, boys and girls, can become pilots. और अभी मिनिस्ट्रीज को अप्रूव करने वाली जरूरत है। Why? Because जहाज टोटल आर्टिफिशियल पे उड़ता है, टोटल एआई से उड़ता है,
3 मिनट की फ्लाइंग आज के पायलट को 3 मिनट्स टेक ऑफ करके प्रेस द बटन ऑटो पायलट, उसके बाद एवरीथिंग इज टेकन केयर व्हेन इट टचेस द ग्राउंड देन योर वर्क स्टार्ट्स। इतना ऑटोमेशन आ गया जहाज में, इतना फैसिलिटी आ गया जहाज में, आपको बैठना है। बट ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना पड़ता। You have to be vigilant, you have to exercise, you have to be trained. In case of an emergency, your skill is sure. और हमारे यहाँ बताने आपको सारे पायलट्स बहुत ट्रेन हैं, बहुत ट्रेनिंग मिलता है उन लोगों को, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। कभी भी पायलट के बारे में हल्की बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए। आई लिसन में 40 साल से आई एम दिस लाइन, मुझे सुनने में बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती है और फील होता है मेरे को कि पायलट एयर फोर्स को कॉपी बना लेते हैं। किसी को ये बातें नहीं पता कमांडर और पायलट किसी मुश्किल से उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 200 पैसेंजर पीछे बैठे हैं, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ। ही इज थिंकिंग कि जहाज को कैसे सेफ लैंड करके उतारना है। ही इज बिजी दैट साइड। यू आर फ्लाइंग 35,000 फीट अबव द ग्राउंड। 1000 का जहाज है, 200 से 800 आदमी पीछे बैठे हुए हैं और यू आर टॉकिंग ए वेरी इजी थिंग अबाउट हिम। नो, ये सब चीजें बड़ी गलत होती हैं। शराब पी के कोई बाहर आता है, ऐसा नहीं होता है। पार्टी हुई होगी, आया होगा, 12-14 घंटे के बाद फ्लाइट पे गया होगा, थोड़ा बहुत उसको जरूर रहा होगा, थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि शराब पीने के बाद जो बोलते हैं उसको शराब की कमी है, उसको पैसे की कमी है। His life is very different. He is on top of the world. जहाज में कितना सामान होता है, कितनी चीजें होती हैं, होटल भी है। ऐसा काम नहीं करते हैं लोग। कोई रेयर छोटा बता रहा हूँ आपको, जो पायलट हैं बड़े सीजन होते हैं, बड़े डिसिप्लिन होते हैं, बड़े प्रिसाइज होते हैं, बहुत ट्रेंड होते हैं। उनके बारे में हर की बातें सुनने में चाहिए आप लोगों को। हम सेफ हैं, उनकी वजह से हम सेफ हैं। मैं आज भी पूरे इंडिया में बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या है, मैं रात को होटल नहीं ठहर सकता। आई वांट टू कम बैक, आई गो बाय मॉर्निंग फ्लाइट, आई कम बैक बाय नाइट फ्लाइट। 12:30-1-2 बजे बच्चे जहां वाले हैं, मैं जहाज में बैठा हूँ। मुझे फख्र होता है आज के बच्चे बहुत होशियार हैं, मशीन बहुत सेफ है, हमें बुलाते हैं। हम लोगों ने जो फ्लाइंग करी बड़ी टफ थी, मैनुअल थी, ऑटोमेशन नहीं था, जीपीएस नहीं था। आज के बच्चे, आई एम टेलिंग यू, 10+2 के बच्चे बहुत होशियार हैं, जो कंप्यूटर चलाते हैं, जो टेलीफोन चलाते हैं। हैट्स ऑफ टू देम एंड आई एडमायर देम, आई स्पीक गुड ऑफ देम। हमें प्रॉब्लम नहीं होता, हम कहते हैं बच्चे बहुत होशियार हैं। लड़कियां, आई एम टेलिंग यू, ऑल गर्ल्स ये बच्चों से लड़कों से ज्यादा होशियार होती हैं। वजन दुगना, बुद्धि चौगुनी, साहस 6 गुना, खाना काम 8 गुना। ये रिसर्च हुई है। तो हम समझते हैं लड़कियां पायलट नहीं है, डरते हैं। नो, दे आर वेरी रेजिस्टेंट पायलट्स। और जिस दिन विमेंस डे होता है उस दिन ऑल गर्ल्स दे फ्लाई, कमांडर को पायलट, एयर होस्टेस, एवरीथिंग इज डन बाय द गर्ल्स। तो हमें कभी भी इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि ये कैपेबिलिटी नहीं है। गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट बॉयज। हमें हमेशा उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको कॉपी करना चाहिए। और हम सब लेडीज से जुड़े हैं, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में। हम जो भी कुछ है, अभी साल में 5 माता है, सब कुछ माता की वजह से होता है और सब कुछ लेडी के इर्द घूमता है। तो रिस्पेक्ट लेडीज। तो कमिंग टू अ टॉपिक, इसके बारे में बाद में बोलेंगे। अभी जब शुरू होएगा लेक्चर, हमें कैसे सेव कर सकते हैं हम लोग सड़क के ऊपर। हम लोगों में प्रॉब्लम क्या है, हमें दूसरे तरीके से सोचना चाहिए। शिप भी चलता है, ट्रेन भी चलती है, जहाज भी उड़ता है। इनमें क्या क्वालिटी है कि इनके एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं और सड़क पे इतने आदमी मरते हैं। 1,70,000 आदमियों का मरना सड़क पे 2022 में।
which has been provided. सोच, हमें सोच चेंज कर रहे हैं अपने। Listen to the driver, दूसरी चीज जो हम नहीं सोच पा रहे, कोई भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं हम लोग सारे ट्रकों में, सारे थ्री व्हीलरों में, सारे कमर्शियल व्हीकल में we can install an AC? Anybody has thought? तो 40 डिग्री टेम्परेचर में ट्रक ड्राइवर चला रहा है, 2 बजे दोपहर में उसका दिमाग खराब नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं मारेगा, चप्पल पहने है, पसीना आ रहा है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा, क्या करेगा वो? नंबर 1 थिंग, comfort of a driver, nobody thinks. This alone can change the concept of a driver. He is sitting in an AC. People go to various countries और IAS अफसर आते हैं, पूरा फॉरेन में जाते हैं, टूर में जाते हैं, और vehicles air condition. They are driving truck air condition. कौन जाता है वहाँ पे ट्रक? Highly qualified people drive truck in America, Canada, UK, go there. But the truck is fully comfortable, fully air conditioned. They are sitting in a cockpit, they are sitting in a अपने अंदर बैठे हैं, एसी में बैठे हैं लोग, उन्हें गुस्सा नहीं आता। प्रॉब्लम हमारे यहाँ है गुस्सा क्यों आता है? कंफर्ट नहीं है। एक एसी गाड़ी में बैठा है, वो धूप में जल रहा है, it is a human being. Respect the human being, respect the driver, do the comforts of the driver, see the change. हम तो प्रॉब्लम ऑफ रिजेक्टेड है, हम सबके मन के अंदर चेंज करने का मादा है, थिंकिंग है, हाउ टू चेंज, हर आदमी के अंदर है चेंज, बट वी फाइंड इनकेपेबल टू चेंज द वर्ल्ड। दिस इज द प्रॉब्लम। हर एक के अंदर है भावना कि कैसे भारत चेंज हो, बट चेंज करने में हम कैपेबिलिटी नहीं सोचते, वी आर नॉट कैपेबल। हर आदमी, मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी के अंदर चेंज का मादा है, हर एक के अंदर सोच है, पढ़ाई लिखाई डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, उससे हो जाइए। इस संसार में हर आदमी काम करके जीता है, हर आदमी को अकेले आदमी कोई कामयाब नहीं है। इट्स अ कोऑर्डिनेशन, इट्स अ टीम वर्क। अगर पायलट उड़ाता है तो इंजन जहाज को रिपेयर करता है, अगर इंजन जहाज को रिपेयर नहीं करेगा हम टेक ऑफ नहीं कर सकते, और अगर पुलिस सिक्योरिटी चेक नहीं करेगी तो ठीक आप जहाज में नहीं आ पाएंगे। सो दिस इज आवर टीम वर्क। हम सबको काम करना है एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन से, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ये समझ आ जाएगी ये देश हमारा है, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, हम सब एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। परमात्मा ने मनुष्य को मनुष्य की भलाई के लिए पैदा किया है, क्या हम कर रहे हैं? सोचिए। मेरे को कोई घमंड नहीं है, मैं 40 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, स्कूल में जाता हूँ, मेरे से मैडम ने पूछा आप कितने पैसे चार्ज करते हैं, मैंने बताया मेरा एक लेक्चर 10,000 का होता है, मैं काउंसलर हूँ और 1 लाख मेरी फीस है बच्चों को पायलट बनाने की। लेकिन गरीब बच्चों को मैं फ्री पढ़ाता हूँ, स्कूल में मैं फ्री लेक्चर देता हूँ। मुझे कैसा सा लेक्चर देना है, बच्चे पायलट बनना चाहते हैं, क्या पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा मैं अपने कार्ड लेके आऊंगा, मैं लेक्चर दे दूंगा। ऐसा नहीं है क्या मनी, बट मनी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इतना खर्चा किया है मैंने, गाड़ी चलाता हूँ, मेरे 2 बेटे बदमाश हैं, बाहर हैं, नहीं देते पैसा, कहते पापा का दिमाग खराब है। मेरी पत्नी ने रिटायर हुई है, अंडर 50 से उन्हीं ने पैसा कहता तुम काम करो लोगों के लिए, लोगों के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है, मैं भी करता हूँ। अभी मैं 16 घंटे 14 घंटे पढ़ता हूँ, लेक्चर देता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, नहीं भी देता हूँ पैसे, बहुत बुरा हो गया हूँ, थक जाता हूँ, लेकिन चाहता हूँ भलाई करूँ, बच्चे पायलट बने, बच्चे आसमान में उड़े। गरीब से गरीब बच्चा उसका सपना है। I tell you one thing, it is an inborn desire in every human being to fly into the air like birds and see the sky. हर आदमी का सपना होता है मैं आसमान पर उड़ के देखूं क्या होता है, लेकिन किसी लोगों को चांस मिलता है इस कंट्री में, क्यों नहीं मिल सकता? दिस इज माय प्रॉब्लम। मैं राजीव गांधी के साथ, सतीश शर्मा के साथ उस बैच का हूँ। राजीव गांधी वाज ए प्राइम मिनिस्टर एज अ पायलट। उसने क्या बोला? मैं चाहता हूँ रेलवे पैसेंजर्स को जहाज में उड़ाना।
See his vision. He wanted to come into the aircraft. Is it possible? 2.5 करोड़ आदमी ट्रैवल करता है ट्रेन से every day. How can you bring railway passenger in the aircraft? Can you think? But see the vision. See his look. He is not there. But उसके चेले, उसके शागिर्द, उसके बच्चे आज भी फ्लाइंग कर रहे हैं, जहाज उड़ा रहे हैं और सोच रहे हैं. आज कुछ भी कह लीजिए, राजीव गांधी was the first man जो सुपर कंप्यूटर बनाया कि फाइनल इलेक्ट्रो अमेरिका. He wanted computer to come to India. तब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, नहीं कंप्यूटर से जॉब खत्म हो जाएगी. कंप्यूटर की जॉब आगे देखिए, कंप्यूटर लाइफ जहाज में कंप्यूटर, हर जगह कंप्यूटर ही कंप्यूटर है. कितना ऑटोमेशन हो गया कंप्यूटर से. हम लोगों को पॉजिटिव सोचना चाहिए, हम लोगों को आगे सोचना चाहिए, हम लोगों से क्वालिटी देखनी चाहिए. आई टेल यू अबाउट इंडिया. मैं बहुत छोटे से ऊपर बड़ा हूँ, सब पता है मेरे को. इन इंडिया वी डोंट स्पीक गुड ऑफ ईच अदर. हम कभी किसी के आदमी के बारे में अच्छी बात नहीं बोलते. वी स्पीक इल ऑफ ईच अदर. हम दूसरे की बुराई बोलते हैं हमेशा. वी डोंट स्पीक गुड ऑफ ईच अदर. This is the reason of this country going down. You go to another country, they don't talk of a human being. They remember 3 lines. Above average people discuss ideas. Average people discuss persons. Below average people discuss persons all the time. They talk of a human being. Why? You go to they don't talk to a human being. They do their work. हमें अपना काम करना चाहिए, हमें उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए. We speak ill of it all the time. हमारे फ्लाइंग में भी क्या होता है, हमारे इंजीनियर में बहुत क्वालिफाइड होते हैं, पायलट से ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन हमारे बराबर नहीं होते वो लोग. कमांडर कहता है यार ये क्या इंजीनियर है, जहाज को ठीक से रिपेयर नहीं करके देता. और इंजीनियर कहता है इसको किसने पायलट बना दिया, जहाज को गड़बड़ करके लाके देता है मेरे को. इवन इन फ्लाइंग वी डोंट स्पीक गुड ऑफ हिम. हम दूसरे की तारीफ नहीं करते, हम इंजीनियर की बुराई करते हैं, इंजीनियर फ्लाइंग की बुराई करता है. क्यों? पायलट ने टेक्नोलॉजी करके फ्लाइंग करता है, उसकी पोजीशन है, बहुत पैसा मिलता है, फॉरेन मिलते जाता है. ही इज द बॉस. बट इंजीनियर का काम दे पानी का है, वो रिपेयर करता है, वो चिढ़ता है, वो गुस्सा आता है. मैं आईआईटी से इंजीनियर हूँ, मेरे को जहाज रिपेयर करना पड़ता है. ये 10+ का पायलट कहाँ लेके जा रहा है, लंदन जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, बिकॉज ही इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. ही हैज डन द ट्रेनिंग. उसकी लाइफ में है समथिंग गोस रॉन्ग ही विल डाई इन द एयरक्राफ्ट. पायलट के हाथ में टेक ऑफ है, लैंडिंग नहीं है, लैंडिंग नहीं है. बहुत से पायलट लैंडिंग से पहले बागा हो जाते हैं. क्या हुआ अमेरिका में, इतनी बढ़िया कंट्री, हेलीकॉप्टर वाज 200 फीट, उसको बोला 200 में रहना, वो 300 फीट चला गया. पायलट वाज कमिंग फॉर लैंडिंग, क्रैश हुआ और 38 पीपल 4 पायलट मर गए जरा सी गलती से. तो उसके हाथ में लैंडिंग नहीं होती है. कब क्या हो जाए ये डजंट नो. तो कितना रिस्क होता है उसका. तो पायलट की लाइफ में टेक ऑफ है, कहाँ से मिसाइल लग गई, कहाँ गड़बड़ हो गई, आसमान में जहाज खराब हो गया, कहाँ लोग हो गई, जैसे समुद्र है. So it is a different line. So you have to be precise all the time. You have to be 100% all the time. Your thinking has to be different all the time. You should be confident all the time. These are the qualities when we became pilots. आज जितने लोग ट्रैवल करते हैं जहाज से, सो रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक, हॉट ड्रिंक, इससे मूविंग हाउस. Why? Because our commanders are fully trained. फेक पायलट नहीं कोई हो सकता, फेक कमांडर नहीं कोई हो सकता. सबसे पहले उसको जहाज उड़ाना है, लाइसेंस लेना है, टेक ऑफ लैंडिंग करनी है. बड़े बड़े जादूगर आते हैं, पापिस्ट आते हैं जहाज पे देखने के लिए, ऐसे इशारा करके उसे निकाल देते हैं. मैंने बोला ये चमत्कार नहीं दिखाओ, ये जहाज खड़ा है, इसके अंदर बैठो, टेक ऑफ करके लैंड करो. कहते ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा. क्यों? मौत का सौदा होता है वहाँ पे, ऊपर ये नीचे नहीं आना. सो आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, और पीछे जो लोग बैठे हैं उनकी केयर करनी चाहिए. Why can't this come in the driver's mind? ड्राइवर से सोचे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जिस
जिस आदमी को ड्राइवर सड़क पे मारता है एक्सीडेंट से और भाग जाता है, कौन हो सकता है वो? He can be an IAS officer, he can be a doctor. I want to tell you a small thing of a fighter pilot. Fighter pilot जो Rafale जहाज आया है, who can tell you the price of the Rafale aircraft जो जहाज आया है? Rafale का price anybody can tell me? Anybody can tell me Rafale का price? 1550 करोड़, कितना? 50 करोड़. And single fighter pilot हमने जो जहाज से मारा, रफेल से मारा है टारगेट पाकिस्तान में. जो पायलट रफेल जहाज उड़ा रहा है, anything goes wrong with the pilot, 4 सेकंड का टाइम है उसके पास, only 4 सेकंड रिएक्शन टाइम. Something goes wrong, he will press one button, economy will open, he will go back, he will go 1000 feet off the ground. आज तो मैं उसका पैराशूट खुल गया, 2 पैराशूट से बंधा हुआ है, 4 सेकंड में आउट, जहाज टोटल लॉस. मैडम, एयरक्राफ्ट टोटल लॉस, 1550 करोड़ का टोटल लॉस. पायलट बच के आ गया. नेक्स्ट डे मीटिंग होगा, 1550 करोड़ रुपए का चेक बनेगा, फ्रांस जाएगा, जहाज वहां से आ जाएगा. But to fly that aircraft, fighter pilot, 10 साल की ट्रेनिंग के बाद he will reach on that aircraft. So see the value of a fighter pilot. 1550 को जहाज ले सकते हैं, but pilot replacement नहीं कर सकते. 10 साल. So to be a fighter pilot is a very difficult and very difficult job. So he want fighter pilot to be safe. Do you know? अभिनंदन जो उसको बुलाया है, पीएम का फोन किया, अगर आपने कुछ कर दिया, 20 aircraft are ready, 20 aircraft are ready to attack Pakistan if you kill our one fighter pilot. We don't want our pilot should be killed. In America, when the pilot goes to bombardment, Bush president says, bring them back to our country, whether dead or alive. करोड़ों का खर्च होता है डर बोले लाने के लिए उनका. Different value because they are living for the country, not for themselves. They are dying for the country, not for themselves. तो उनको बहुत देरी मिलके काम करना होता है अपनी कंट्री के लिए. एक सिंगल पायलट ने क्या किया पाकिस्तान के लिए बताइए? अपनी टेरिटरी से बम मारा और वहाँ दहल मच गया. कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी ट्रेनिंग होगी उसको. You have to see this. Think, mind, everything is mind. जितना सोच सकते हो, sky is the upper limit. I'm telling you, human brain is the fastest brain, fastest computer. इससे कुछ नहीं है. हम लोग पैदल नहीं करते, काम नहीं करते, नकल करना चाहते हैं. हर आदमी को अपने बारे में सोचना चाहिए. परमात्मा ने मुझे जन्म दिया है, मुझे कुछ करना है. क्या करना है? That is your workout. आपकी एनवायरनमेंट क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस लेवल से आए हैं. कोई भी आदमी कुछ भी बन सकता है. दिस इज माय चैलेंज, प्रोवाइडेड ही इज बीइंग ट्रेन्ड प्रॉपर्ली.